बंधुओं, जब से चातुर्मास लगभग शुरू हुआ, मैं भगवती सूत्र की चर्चाएं आपके सामने रख रहा था। ठीक है ना भाइयों बहनों, भगवती सुनाते हैं ना, बात भगवती की सुनाता हूं। पाठ पढ़ने के कभी पाठ पढ़ देते हैं, कभी जमाने सुना देता हूं। सुनाते भगवती की बात है। पाठ पढ़ना हो तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन बात थोड़ा सा सरल और सहज करने के लिए आनंद के रूप में सहज में सुनाता हूं। भाई भगवती में ये जिक्र आया, भगवती में ये बात हुई, भगवती में अमुक प्रसंग आया, कुछ न कुछ आनंद लेते हैं, सुनाते हैं। सुनाना आनंद रूप में है, कोई बोझ या कठिनाई के रूप में नहीं। उसी भगवती को आज फिर सामने रख रहे हैं। बंधुओं, गौतम स्वामी ने एक बात ध्यान रख लेना, ये बात मैं बल दे के कह रहा हूं, ये यूं ही नहीं है लिया गौतम का नाम ले दिया और कुछ ही कह दिया, ऐसा नहीं है। ये गौतम स्वामी का वर्णन है, भगवती का वर्णन है। किसी को खोल के देखना तो मेरे पास आ जाना, मैं पढ़वा दूंगा। भैया आया गौतम स्वामी का वर्णन, ये आया प्रसंग, यहां पर आया, भगवती सूत्र में ये बात बताई। बंधुओं, गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, किमणं भन्ते आसी विसा। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान आशी विष क्या होता है? क्या सवाल पूछा? आशी विष क्या होता है ये पूछा। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान आशी विष क्या होता है? भगवान ने कहा, जो तुरंत प्रभावी हो, वह तुरंत प्रभाव डालने वाला हो, वो आशी विष होता है। तुरंत प्रभावी। विष तो विष है, सब जानते हैं, जहर। विष का अर्थ जहर होता है। एक तो जहर वो होता है भाई शनै शनै प्रभाव डालता है, शनै शनै व्यक्ति को प्रभावित करता है, और एक यह है तुरंत उसका प्रभाव। थोड़ी सी समझाने के लिए और बात करते हैं। वो साइंस में सागर चंद पढ़ा होगा ना, हमने भी पढ़ी थी साइंस की बात, आपने भी पढ़ी होगी। सागर चंद की बात थोड़े सब की बात है। साइंस में दो तरह के जहर का जिक्र आता है, साइंस में बताया। एक आता सोडियम साइनाइड और एक आता पोटाशियम साइनाइड, है ना भाई? पढ़ा होगा ना। आप कहोगे जहर कहां से ठाला है महाराज, आज क्या बात बता रहे? बात बता रहा हूं, मैं क्या करूं? भगवती सूत्र माया आशी विष का जिक्र समझाने के लिए बात कह रहा हूं। सोडियम साइनाइड जहर भयंकर होता है, लेकिन उससे भी जो तीव्र जहर है वो पोटाशियम साइनाइड होता है। पोटाशियम साइनाइड के बारे में ऐसा पढ़ने में आया था कि आज तक कोई आदमी उसका स्वाद नहीं बता सका। कड़वा है, तीखा है, फीका है, कैसा है? पोटाशियम साइनाइड का कोई भी आदमी आज तक स्वाद नहीं बता सका कैसा है। कई लोगों ने, कई मरने के लिए तैयार होते। दुनिया में तरह तरह के बंदे हैं, कोई धर्म के लिए मरता, कोई देश के लिए मरता, कोई खोज के लिए भी मर जाते, तरह तरह के आदमी हैं। कई आदमी मर चुके सिर्फ ये बताने के लिए। देखो हम देखते हैं कैसा होता है, बता नहीं सका कभी। जहां जीव को छुआ और छुट्टी हुई, बोल नहीं सका। एक आदमी ने पेन ले लिया, कॉपी ले ली, और उसके ऊपर ये जो स्वाद के अक्षर हैं वो भी लिख लिए, जो खट्टा मीठा अंग्रेजी के हिसाब से लिख लिए उसने, और लेकर बैठ गए। बोले एकदम से उधर ही कलम कर दूंगा। और साथ में लोग वैज्ञानिक खड़े हुए देखे में, छुआ, कलम नहीं कर सका। इतना भयंकर होता है पोटाशियम साइनाइड, ऐसा भयंकर जहर होता है। भगवती सूत्र में कहा, आशी विष तुरंत प्रभाव करने वाला, जो तुरंत अपना असर डाले। गौतम स्वामी पूछने वाले, भगवान बताने वाले। भगवान ने कहा, गौतम ये आशी विष
4 स्थानों पर पाया जाता है, 4 जगहों पर पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है? सबसे पहले बताया वृश्चिक आशी विष, वृश्चिक बिच्छू को कहते हैं। आप कहोगे कुछ बात नजदीक तो लगी, बिच्छू एक जहरीला प्राणी है, पर यह बताने का अर्थ ये नहीं है उस बेचारे को मार दिया जाए, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। केवल जानकारी की बात चल रही है यहां। हमने द्वेष भी नहीं करना उस प्राणी से कि जहरीला है, ये तो ऐसा है। बिच्छू के पूंछ में जहर होता है और ये तरह तरह के प्रकार होते हैं। कितने ही ऐसे बहुत विषैले और जहरीले बिच्छू होते हैं। मैंने एक महात्मा की किताब पढ़ी थी, वो हिमालय में रह करके आए थे। अब मैं नहीं जानता वो बात कितनी सही है, मैंने तो जो पढ़ा मैं केवल वो बता रहा हूं। उसने ये बताया कि मैंने हिमालय में कछुए जितने बड़े बड़े बिच्छू देखे। बिच्छू तो होता था छोटा सा ही होता प्राणी, पर उस व्यक्ति ने उस किताब में लिखा, मेरी हिमालय यात्रा उसका नाम था, उसने लिखा कि कछुए जितने बड़े बड़े। और मेरे को पहले बता दिया था, बताने वालों ने, गुफा में कहीं भी जहां भी मैं रहता था, बोले भूल के भी नजदीक मत जाना, अगर डंक मार दिया कदम नहीं उठा पाओगे। उस व्यक्ति ने भी ये बात लिखी। तो वृश्चिक बिच्छू में बड़ा भयंकर जहर भी पाया जाता है। साधारण भी बिच्छू होते हैं जो पीड़ा तो देते हैं, कष्ट तो देते हैं, लेकिन मरने वाली बात तो कम सुनी जाती है। परंतु ऐसे भी होते हैं जैसा महात्मा ने बताया। तो पहला विष बताया वृश्चिक आशी विष, दूसरा बताया मंडूक आशी विष। मंडूक मेंढक को कहते हैं। ये बात कम गले उतरेगी, बोले मेंढक में जहर कहां होता है। पर एक बात तो बता दूं आपको, छोटे होते हुए काम पड़ा था, कई बार बरसात में मेंढक आ जाते तो बड़े ये कहा करते, भाई इसको उठाओ मत, अगर इसने पेशाब कर दिया छाला पड़ जाएगा, इतना जहरीला भी होता ही है। लेकिन सबकी बात नहीं, कुछ की बात ऐसे भी होते हैं। विषैला विष भी पाया जाता है, परंतु कितना किसमें ज्यादा जानकारी की बात नहीं है। लेकिन ये बात आई है कि मंडूक आशी विष भी होता। तीसरी बात आई, भगवान ने कहा उरग आशी विष। उरग कहते हैं सर्प को, सर्प उसका आशी विष। सर्प एक जहरीला प्राणी है, सब जानते हैं, और लोगों के मन में सर्प के प्रति बड़ा कुछ द्वेष भाव भी रहता है। सर्प तो दिखाई दिया, निर्द्वेष जागाने, क्रोध जागाने, और हम तो सदा इस बात का निषेध करते हैं कि भाई बिल्कुल भी इस तरह से प्राणी को नहीं मारना चाहिए, पर लोग हिंसा कर देते, पाप कर देते। बंधुओं, एक बात आप ये भी जान लो, सारे सर्पों में जहर नहीं होता, कुछ ही होते हैं जिनमें जहर पाया जाता है। अब मैं उनकी जातियों का नाम नहीं लूंगा, मालूम तो है मेरे को, लेकिन चूंकि नाम लेने से तो फिर बात और पक्की हो जाएगी। भाई महाराज जी बता रहे थे इनमें जहर होता है, ऐसा नहीं कह सकता मैं। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें विशेष विष होता है, लेकिन ज्यादातर जातियों में विष होता ही नहीं। लोग भय से मरते हैं, डर से मरते हैं। सर्प ने काट लिया, सर्प ने काट लिया, पता तो कर लो जहर चढ़ा नहीं चढ़ा, कितना चढ़ा, ये तो डॉक्टर बताएगा। इस बात को तो टेस्ट करके पता चलेगा, लेकिन लोग डर से मर जाते हैं। परंतु जो विषैली प्रजातियां हैं उनकी बात करें तो बहुत विषैले सर्प भी होते हैं। एक बार डंक मार देने के बाद मादी बचे नहीं, ऐसे ऐसे भी सर्प हुआ करते हैं। और अंतिम बात इस चर्चा में यह है, किसी भी प्राणी से, चाहे वो वृश्चिक यानी बिच्छू हो, चाहे वो मेंढक हो, चाहे वो सर्प हो, आप अपना बचाव करो, अपनी सुरक्षा करो, अपनी व्यवस्था करो। किसी प्राणी की घात नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। हिंसा करना ये पाप हुआ करता है। और तुम्हारे मन के अंदर प्राणियों के लिए अगर प्रेम भाव होगा तो बंधुओं फिर वो काटेंगे भी नहीं। लेकिन अपने मन का द्वेष ऐसा है जिसकी वजह से वो प्रेरित और उत्तेजित हो जाते हैं और ऐसी स्थिति आ जाती है।
3 बातें मैंने बताई। भगवान ने कहा 4 प्रकार का आश्रय विष होता है, चौथे प्रकार का बताया मानव आश्रय विष। ये बड़ी खतरनाक बात हो गई। मनुष्य को आश्रय विष वाला प्राणी बताया, मानव में भी जहर होता है। आप कहोगे नहीं ये बात कैसे, मानव में कैसे होता है? मैं अपनी ओर से कोई प्रेरूपणा नहीं कर रहा, अपनी ओर से नहीं कर रहा, जो बात है केवल वही बताने लग रहा हूं। मनुष्य का जो भोजन है उसमें बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो विष को उत्पन्न नहीं होने देते और विष का नाश करने वाले होते हैं। ऐसा हमारा भोजन होता है। और ऐसा भी बताया, कई बड़े बुजुर्गों से सुना, अगर आदमी फला चीज खानी छोड़ दे तो आदमी का जहर इकट्ठा होना शुरू हो जाए, और ऐसा हो जाए कि आदमी में बहुत ज्यादा विष हो जाए। एक आदमी तो हमने देखा, एक जगह ठहरे थे, तो वहां एक भाई थे, वो सामायिक करते थे, ज्यादा समय स्थानिक में रहते थे। तो ऐसे राजी खुशी मैंने कहा ठीक हो, बोले हाँ जी। कुछ वहां उस क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप था, और वो जो भाई था वो मतलब बिना कपड़ा ओढ़े ऐसे ही सोता था जैसे साधारण से। संतों को भी वहां ज्यादा मच्छर होने से मच्छरदानी लगानी पड़ती थी। मैंने सहानुभूति में, वैसे हम क्यों प्रेरणा देंगे किसी बात की, सहानुभूति में से कह दिया। मैंने कहा श्रावक जी मच्छरदानी वगैरह का प्रयोग नहीं करते? बोले ना महाराज। मैंने कहा आप क्या, मच्छर तो काफी है, हमारे को भी इसका साधन का प्रयोग करना पड़ता। बोले जी मेरे मच्छर लगते भी। मैं कहा अच्छा ये क्या बात है? हंस पड़ा। बोले मच्छर तो क्या चीज है, मेरे भीड़ लड़ जाए ना, लड़ते मर जाएगी। मुझे क्या कहा ये? बोले हाँ महाराज बस क्या बताऊं मैं, मेरा शरीर ऐसा है, मेरे भीड़ लड़ जाए लड़ते मर जाएगी, मेरा कुछ नहीं होगा। इसका क्या मतलब, शरीर में विष होगा ना, तभी तो ये बात हुई। कुछ इसने और बातें भी बताई, सारी बातें बता रही कि भी नहीं होती। बंधुओं, मानव देह में, मानव शरीर में विष है, ये एकत्र अगर हो जाए तो बहुत भयंकर मामला होता है। उसने तो भीड़ की बात कही, सांप काट ले वो मर जाए। जिसके शरीर में, मानव शरीर में अगर ऐसा जहर इकट्ठा हो जाए, ऐसा हो जाए। और नहीं तो जो मैंने बताया कि मानव इस प्रकार का भोजन करता है जिससे कि उसके शरीर में विष नष्ट होता रहता है और आदमी सामान्य होकर रहता है। यही ठीक, उपयुक्त भी यही है। यहां तक प्रसंग था। अब इस प्रसंग में मैं बताना क्या चाहता हूं, अब उस बात को समझना है। बंधुओं, एक विष होता है द्रव्य विष। कौन सा विष? जो देह में, शरीर में पाया जाता है, इसको द्रव्य विष कहते हैं। और ये द्रव्य आशी विष भी है। ये द्रव्य से है, देह से है, प्रत्यक्ष से है, ये ऐसा हुआ करता है। एक होता है भाव आशी विष। वो भाव आशी विष क्या हुआ करता है, अब वो अध्यात्म की बात होगी। यहां तक तो आपने सुना, वो जो भी कुछ आपने सुना वो सांसारिक और व्यवहारिक सुना। भाव आशय विषय है, जिसका संबंध आदमी के विचारों और भावों से होता, वो भाव आशय विषय। वो क्या चीज है? भगवान ने बताया भाव आशय विषय 4 कषाय है। श्रावकों, बात बदल गई पूरी तरह से। वो बात देह की थी, वो बात शरीर के थे, शरीर के प्रभाव के थे। अब भाव आशय विष आते ही बात बदले। और क्या बदली? 4 जो कषाय हैं वो भाव आशय विष। कम समझ आई होगी, चलो कह दिया होगा भाव आशय विष। ये जो देह वाले आशय विष हैं, इनका तो प्रभाव कुछ भी नहीं होता। भाव आशय विष का प्रभाव तो बहुत ही भयंकर होता। 4 कषायों में पहला कषाय क्रोध है। आप समझते हैं क्रोध का जहर कितना होता है?
ये जहर सुन लो, ये जहर एक आदमी मार ले, दो आदमी मार ले, लेकिन जो क्रोध का विषय है ये तो पता नहीं कितना कितना कितने लोगों के जान ले ले, कितने लोगों को मार दे और कितना संहार कर दे, इसकी कोई सीमा नहीं है। इतना भयंकर यह क्रोध हुआ करता है, इतना विकट हुआ करता है। इस क्रोध की चर्चा करते हुए ऋषि भाषित सूत्र, जो एक ऐसा ग्रंथ है जो वैदिक ऋषियों का है और जैन धर्म के अंदर मान्य है, उसका नाम है ऋषि भाषित सूत्र। ऋषि भाषित सूत्र में कहा, कोवा विद्धाण्ये याणन्ति मातरम पितरम गुरु अधि विखवंती साधु ये रायाणो देवमयाणी ये क्रोध ऐसा होता है। ऋषि भाषी सूत्र में ऋषि कहते हैं यह व्यक्ति को अंधा बना देता है। अब थोड़ा सा समझना है, कई जहर ऐसे होते हैं, क्या करूं, चर्चा ऐसी चल पड़ी पर समझाना है, मैंने कुछ कहना है इसलिए बता रहा हूं। कई जहर ऐसे होते हैं गलती से खाने में आ जाए आदमी अंधा हो जाता है। सुना होगा आपने भी ऐसा, कई जहर होते हैं गलती से खाया गया आदमी अंधा हो जाए, कई जहर होते हैं। ऋषि भाषी सूत्र में ऋषि क्या कहते हैं, इस क्रोध से व्यक्ति अंधा होता है। ये जहर हुआ या नहीं हुआ, और अंधा हुआ वह व्यक्ति नहीं जानते, नहीं जानता मातरम पितरम, ये माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी गुरु है, सब बिखरा बंद हो जाता है। क्या कह दे, क्या वचन बोल दे, क्या अभद्र भाषा बोल दे, क्या गाली कह दे, और इतना ही नहीं क्या कर दे, प्राणों के भी घात कर दे, ऐसा अंधा होता है। यह क्रोध, आप बताओ जहर हुआ या ये नहीं हुआ? भयंकर जहर है ये। ऋषियों का अनुभव और ज्ञान अनुपम है। कहते इस क्रोध से तो इतना आदमी अंधा होता है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता क्या है। और साधु ये रायाणो, ये साधु है, ये कौन है, ये भी एहसास नहीं होता। ऐसा अंधा इस क्रोध के अंदर हो जाता है। बंधुओं, और जहरों का प्रभाव इस शरीर पर होता है, क्रोध का प्रभाव तो सीधा अंतर में होता है और व्यक्ति को यह अंधा बना देता है।